हेलो बच्चों। आज हम करेंगे अपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लॉजिकल रीजनिंग का एक नया चैप्टर शुरू, जिसका नाम है खून के रिश्ते, यानी कि ब्लड रिलेशंस। तो पहले मैं इसके बारे में आपको बेसिक जानकारी, कुछ कॉन्सेप्ट्स लिखवा दूंगा और फिर हम इसके क्वेश्चंस करके अच्छे से समझ जाएंगे कि इस चैप्टर का क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आता है और कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चों, ब्लड रिलेशंस चैप्टर के अंदर ये पूरा चैप्टर रिश्तों पर आधारित है। तो हमने बचपन से लेके आज तक अपने जीवन में तरह तरह के रिश्ते देखे हैं। पैदा होते ही माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, तो तरह तरह के जो रिश्ते होते हैं उस पर आधारित ये चैप्टर है। तो कुछ बातें पहले मेरे साथ लिखते हैं और फिर हम सारी बातों को सवालों के जरिए सम अप कर लेंगे। पॉइंट नंबर 1, मेल इज इक्वल टू, रेक्टेंगल बना लो, फीमेल इज इक्वल टू, सर्कल बना लो। इसका मतलब ये है बच्चों कि जब हम चैप्टर में सवालों को सॉल्व करा करेंगे तो किसी पुरुष व्यक्ति विशेष के लिए हम रेक्टेंगल का इस्तेमाल करेंगे और किसी महिला विशेष के लिए हम सर्कल का इस्तेमाल करेंगे। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं सवाल में लिखा है R इज अ मेल, तो मैं R को एक रेक्टेंगल में बंद कर लूंगा, तो ये इस बात का प्रतीक होगा कि R जो है वो मेल मेंबर है। और अगर लिखा होगा R इज अ फीमेल, तो मैं R को एक सर्कल में बंद कर लूंगा, तो ये इस बात का प्रमाण होगा कि R एक महिला है। अब इससे संबंधित एक बेसिक छोटा सा पॉइंट मेरे साथ नीचे लिखना है। मैं एक उदाहरण ले रहा हूं बच्चों, जिसमें मैं मान लेता हूं कि R जो है वो एक पुरुष वर्ग का व्यक्ति है, तो मैंने उसको एक रेक्टेंगल में या स्क्वायर कुछ भी कह लो उसमें बंद कर लिया। तो R जो है वो है हमारा एक पुरुष। अब R के जो फादर होंगे उसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा ऊपर का एरो। अगर हमें R के फादर को बनाना है तो हम ऊपर की तरफ बनाएंगे, और क्योंकि फादर हैं यानी कि मेल मेंबर हैं तो रेक्टेंगल बनाएंगे। तो R के ऊपर की तरफ जाता हुआ ये रेक्टेंगल क्या डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है R के फादर को। इसी प्रकार R के अगर बाजू में हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे तो इसका मतलब ये डिनोट कर रहा है कि ये R का कौन है? भाई है। क्योंकि रेक्टेंगल है तो यानी पुरुष है और इसी के बराबर में ही है तो मतलब इसका भाई है। इसी प्रकार से R के बाजू में ही अगर हम गोला बनाएंगे तो ये क्या डिनोट कर रहा है कि ये R के बाजू में है यानी कि उसकी बहन है, क्योंकि सर्कल बना रखा है यानी फीमेल है, तो ये क्या डिनोट कर रही है कि ये R की बहन है। इसी प्रकार R के अगर नीचे की तरफ ले जाकर मैं कोई रेक्टेंगल बनाता हूं तो इसका मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं कि ये R का बेटा है, क्योंकि ये इसके नीचे बनाया और रेक्टेंगल बनाया यानी कि ये पुरुष है। इसी तरह अगर मुझे R की मदर बनानी है तो मैं ऊपर की तरफ बनाऊंगा और गोला बना दूंगा, तो इसका मतलब ये क्या डिनोट कर रहा है? R की मदर। इसी तरह R की मुझे डॉटर बनानी है तो मैं नीचे की तरफ आके गोला बना दूंगा, तो ये क्या डिनोट कर रहा है? R की डॉटर। तो इस पॉइंट नंबर 1 का बेसिक एग्जाम्पल ये बच्चों आप नोट कर लेना अपने समझने के लिए। तो इस डिनोशन करने से हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि पुरुष कौन है, महिला कौन है। ऊपर की तरफ बनाया तो यानी माता पिता होंगे, साइड में बनाया तो मतलब भाई बहन होंगे, नीचे बनाया तो मतलब बच्चे होंगे। ठीक है सर। इस तरह से ये चार्ट कितना भी बड़ा
बन सकता है। हो सकता है जो हमारे पिताजी हैं उनके भी पिताजी हों तो उसके भी ऊपर एक रेक्टेंगल बना दूंगा। हो सकता है उनकी भी एक माताजी हो तो उनके ऊपर गोला बना दूंगा। इसी तरह हमारी माताजी, उनके भी ऊपर रेक्टेंगल होगा, उनके भी ऊपर गोला होगा, यानी फादर और मदर होंगे। तो इस तरह से ये चार्ट कितना भी बड़ा ऊपर या कितना भी बड़ा नीचे की तरफ बन सकता है, या कितना भी हॉरिजॉन्टली बाजू में भी बन सकता है। पॉइंट नंबर 2, अब इसमें लिखना है स्पाउस के लिए, या स्पाउस इज इक्वल टू, कुछ भी कर लो लेकिन इज इक्वल टू मत लगाओ। स्पाउस के लिए बस ऐसे लिख लो, डबल अंडरलाइन। यानी कि उदाहरण के तौर पर अगर मैं कह रहा हूं ये आर है और इसको मैंने रेक्टेंगल में बनाया, तो यानी कि ये कौन है? ये एक पुरुष है। तो अगर इसकी कोई पत्नी मुझे बनानी है, ध्यान रखना मुझे इसकी पत्नी बनानी है, तो बाजू में गोला बनाऊंगा। मान लेते हैं पत्नी का नाम है ए। तो अगर मैं एक लाइन लगा दूं ऐसे, तो इसका मतलब तो ये बहन हो गई। नहीं नहीं सर, ये तो बहन नहीं बनाना, हमें तो पत्नी बनाना है। तो अगर आपको पत्नी बनाना है तो फिर आप डबल अंडरलाइन या डबल इक्वल ऐसे लगा के शो कर दोगे। तो ये पहचान होती है, या ये पहचान हम मान लेंगे कि ये स्पाउस के लिए है। तो इसी प्रकार अगर कोई महिला है, मान लेते हैं महिला है बी, तो हमें बनाना है उसका पति, तो पति का नाम है सी। तो इस तरह से हम डिनोट कर देंगे। तो स्पाउस के लिए हम 2 लाइनों का प्रयोग करेंगे और बाकी रिश्तों के लिए हम एक ही लाइन का प्रयोग करेंगे। तो इसीलिए कहते भी हैं कि पति या पत्नी का रिश्ता 7 जन्म का होता है। तो देख लो बाकी रिश्तों से इसमें डबल ताकत होती है। बाकी में एक ही लाइन है हर जगह, लेकिन पत्नी या पति के साथ 2-2 लाइनें हैं। ठीक है सर, बात समझ आ गई। इसके बाद कुछ बेसिक जानकारी लिखेंगे जो आपने बचपन में देखी सुनी होंगी, बट फिर भी हम लिख लेते हैं। दादा, दादा को क्या बोलेंगे? ग्रैंडफादर, या ग्रैंडफादर का मतलब क्या? दादा। उसके बाद दादी, दादी का मतलब क्या? ग्रैंडमदर। उसके बाद नाना, नाना को बोलते हैं मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर। बच्चों, जो परिवार हमारे पिताजी की साइड का होता है उसे बोलते हैं पैटर्नल। उसे क्या बोलते हैं? जो पिताजी की साइड का होता है उसे बोलते हैं पैटर्नल। और जो परिवार हमारे माताजी की साइड का होता है उसे बोल देते हैं मैटरनल। तो दादा दादी हमारे पिताजी की तरफ के हैं, तो पैटर्नल लगाते नहीं है, बाय डिफॉल्ट पैटर्नल में साइलेंट होता है, तो ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर। और नाना या नानी हमारी माताजी की साइड के होते हैं, तो उसमें हम मैटरनल लगा देते हैं। तो इसीलिए मैटरनल ग्रैंडफादर या मैटरनल ग्रैंडमदर ये प्रयोग कर देते हैं। हालांकि मैटरनल ना भी हो, खाली ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर भी चल जाता है अगर ऑप्शन में मैटरनल वर्ड ना दिया हो तो, पर फिर भी हमें सही चीज पहले लिखनी है। ठीक है सर। इसके बाद फूफा जी, ताऊ जी और चाचा जी, ये सब ही होते हैं अंकल। ये सब कौन है? अंकल। मौसा जी, मामा जी, अब इनका लेना देना है मदर की साइड से, तो इन्हें बोल देते हैं मैटरनल अंकल। ओके। उसके बाद ताई जी
चाची जी, बुआ जी, इन्हें बोल देते हैं आंट। और मामी या मौसी, ये सब हैं मम्मी के साइड के, तो इन्हें बोल देते हैं मैटरनल आंट। वाह सर, बढ़िया बात है। और इन सब के बच्चे, सर इन सब के मतलब किन सब के? इन सब के मतलब जो आपने ये ऊपर लिख रखा है, ताई जी के, चाची जी के, बुआ जी के, मामी जी के, मौसी जी के, मतलब इन सब के बच्चे, इन सब बच्चों को हम बोल देते हैं कजन्स। इसमें कोई पैटर्नल मैटरनल नहीं है, कजन्स। हाँ सर कजन्स, ये सही है। उसके बाद भांजा या भतीजा। भांजा मतलब मामा जी का बेटा, भतीजा मतलब चाचा जी का या ताऊ जी का बेटा, तो उसे बोल देते हैं नेफ्यू। तो हो सकता है मैंने अभी 2 सेकंड पहले जो बोला हो शायद गलत बोल दिया हो। भांजा मतलब मेरी बहन का बेटा, और भतीजा मतलब मेरे भाई का बेटा, हाँ उसे बोलते हैं नेफ्यू। और इसी तरह भांजी या भतीजी बेटी भी हो सकती है, तो उसे बोलते हैं नीस। अच्छा, उसके बाद जी जाजी, साले साहब, देवर जी, जेठ जी, साडू साहब, ये सब ब्रदर इन लॉ, ये सभी क्या कहे जाएंगे? ब्रदर इन लॉ। ठीक है जी। तो जीजा, साला, देवर, जेठ, साडू। उसके बाद भाभी, ननद, साली, देवरानी, जेठानी। तो ये सब क्या कहे जाएंगे सर? ये सब हैं सिस्टर इन लॉ। अरे वाह। उसके बाद दामाद, ये क्या होता है? सन इन लॉ। उसके बाद बहू, ये क्या होती है? डॉटर इन लॉ। उसके बाद ससुर, ये क्या होता है? फादर इन लॉ। और सबसे आखिरी में नंबर आता है सास का, तो ये क्या होती है? मदर इन लॉ। ओ माय गॉड। तो सर इतने सारे रिश्ते हैं? हाँ बच्चों, इतने सारे रिश्ते हैं, इतने सारे रिश्ते हैं, बिल्कुल सही। तो देख लो। तो लेकिन ये लिखवा इसलिए दिया क्योंकि पता भी होने चाहिए, कई बार नहीं पता होते। तो ग्रैंडफादर हो गया, ग्रैंडमदर हो गया, मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडमदर हो गए, अंकल हो गए, मैटरनल अंकल हो गए, आंट हो गए, मैटरनल आंट हो गए। उसके बाद मैटरनल पैटर्नल सब खत्म। इनके बच्चे सबके कजन्स हो गए, हमारे नेफ्यू नीस हो गए, बाकी ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। तो ये सब मदर इन लॉ या ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ये सब इसलिए हो गए क्योंकि ये सब हमारे सब स्पाउस की साइड के रिश्ते हैं। तो अगर आप एक पुरुष हैं तो आपकी पत्नी के साइड के सारे रिश्ते इन लॉ, इन लॉ, इन लॉ, इन लॉ, इन लॉ करके माने जाएंगे। और अगर आप एक महिला हैं तो आपके पति के साइड के सारे रिश्ते इन लॉ, इन लॉ, इन लॉ, इन लॉ, इन लॉ करके आ रहे होंगे। तो ये हो गए जी रिश्तों की जमा पूंजी। तो खैर
मेन बातें अपने को दो याद रखनी है शुरू वाली, बस इसी को आधारशिला बनाकर हम अपने सारे सवाल कर लेंगे। यानी इस तरह से पुरुष और महिला को पहले बाइफरकेट कर लेंगे रेक्टेंगल सर्कल में, और पत्नी या पति या स्पाउस के लिए हम इस्तेमाल कर लेंगे डबल लाइन। चलो, तो ये जो है इस कहानी को अब आधार मान के हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज से देखना आपको सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। एक्सरसाइज 12A। चलो, क्वेश्चन नंबर 1। ए इज बीज ब्रदर। कह रहा है ए जो है वो बी का भाई है। तो बच्चों देखो, ये है बी। अब बी महिला है या पुरुष है ये तो नहीं पता, लेकिन कह रहा है इसका भाई ए है। तो भाई है तो एक तो बराबर में आ गया, और भाई है मतलब पुरुष है तो रेक्टेंगल में ए लिख लिया, ठीक है ना। तो पहला ये बना लिया। फिर कह रहा है सी इज एज मदर। कह रहा है सी जो है वो ए की मम्मी है, तो ए के ऊपर बनाया, और क्योंकि मदर है तो गोला बनाया। तो इसका मतलब सी क्या है, ए की मदर। फिर कह रहा है डी इज सीज फादर। डी जो है वो सी के फादर हैं, तो सी के ऊपर बनाया, और फादर है तो रेक्टेंगल बनाया। तो इसका मतलब डी जो है वो सी के फादर हैं। ई इज बीज सन। बी का बेटा है ई, तो बी का बेटा है तो नीचे लिया है डंडा, और बेटा है तो रेक्टेंगल बना लिया। तो ई जो है बी का बेटा हो गया। अब वो कह रहा है हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। तो ये कह रहा है बताओ डी जो है वो कैसे रिलेटेड है ए से। तो बताओ ए से कैसे रिलेटेड है डी। ए जो है वो डी को क्या कहेगा, ए कहेगा मेरी मम्मी के भी पापा, नाना जी नमस्ते, यही तो कहेगा। तो अब ढूंढो ऑप्शन नाना जी का। नाना जी का ऑप्शन वैसे तो होता है मैटरनल ग्रैंडफादर, लेकिन अब मैटरनल वर्ड तो मैंने बताया था ना कि सब में दे नहीं रखा होता, तो खाली ग्रैंडफादर भी चल जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। ए इज बीज ब्रदर। कह रहा है ए जो है वो बी का भाई है, ठीक है। तो बी का भाई है ए। अब बी तो पता नहीं कि भैया कौन है, मर्द है या औरत है, लेकिन इसका भाई जो है वो ए है, तो ए मैंने बक्से में बना लिया क्योंकि भाई मतलब पुरुष है। सी इज एज फादर। कह रहा है ए के पिताजी का नाम है सी, ठीक है। फिर कह रहा है डी इज सीज सिस्टर। कह रहा है सी की बहन है, तो बाजू में बना लिया, और बहन है तो गोले में बना लिया। तो डी जो है वो सी की बहन है। एंड ई इज डीज मदर। और कह रहा है डी की जो मम्मी है तो ऊपर बना लिया और गोला बना लिया, वो ई है ना, क्योंकि मदर है। तो हमें पता रहता है कि पुरुष की बात कर रहे हैं महिला की बात कर रहे हैं, तो ये पहचान होती है। अब हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, ठीक है। कह रहा है कि बी जो है वो कैसे ई से रिलेटेड है। तो ई जो है क्या बोलेगा बी को, तो बस ऐसे ऐसे देख लिया करो सीधा, एक पीढ़ी नीचे और एक और पीढ़ी नीचे, है ना। तो दो जनरेशन्स आ गई। तो ये इसकी बेटी है। अब बेटी के भी नीचे एक तरह से बेटा ही मान लो आप, बेटा मान लो, बेटी मान लो, कुछ भी मान लो, यानी कि दो जनरेशन नीचे। तो या तो ग्रैंड सन होगा या ग्रैंड डॉटर होगा। तो अब देखो उसने ऑप्शन देखो, अब इसमें ना तो ऑप्शन बी हो सकता ग्रेट ग्रैंड डॉटर, वो तो और एक पीढ़ी नीचे आ जाते हैं, पर पोते या पर देवते। और ना ही ग्रैंड आंट कहेगा वो, ना डॉटर कहेगा। तो ई जो है बी को क्या बोलेगा, पोता या पोती बोलेगा।
तो ग्रैंड डॉटर दे रखा है एक ऑप्शन, तो वो ही नजदीकी ऑप्शन सही है, तो वो उसको क्या बोलेगा, पोती बोल सकता है या पोता बोल सकता है। पोता ऑप्शन दे नहीं रखा तो पोती ही मान लेते हैं, या देवता या देवती भी बोल सकता है। तो जो भी बोले, तो अपना ऑप्शन हो गया ए। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ए इज बीज सिस्टर। ए जो है वो बी की बहन है, तो बी तो पता नहीं कौन है, लेकिन इसकी बहन जो है वो ए है, तो बहन है। सी इज बीज मदर। सी जो है वो बी की माँ है, तो ऊपर बना दिया, और सी मदर है। डी इज सीज फादर। सी के फादर हैं डी, ठीक है। ई इज डीज मदर। ई जो है वो डी की भी मदर है, तो ई जो है वो डी की भी मदर है, तो और ऊपर बना दिया मदर। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। तो कह रहा है ए जो है वो कैसे रिलेटेड है डी से, तो डी जो है वो ए को क्या बुलाएगा, बताओ। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। तो भाई एक पीढ़ी नीचे और एक और पीढ़ी नीचे, तो 2 पीढ़ी नीचे हो गई, और महिला भी है, तो पोती बुलाएगा या देवती बुलाएगा, कुछ भी कह लो। वैसे तो बेटी के बच्चे हैं तो देवती ही बुलाएगा एग्जैक्टली। तो देवती मतलब ग्रैंड डॉटर, तो ग्रैंड डॉटर कौन सा ऑप्शन हो गया, ग्रैंड डॉटर हो गया ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ए इज द फादर ऑफ बी। कह रहा है ए जो है वो बी के पिता हैं, तो बी के ऊपर बना दिया पिताजी ए। सी इज द डॉटर ऑफ बी। सी जो है वो बी की डॉटर है, तो बी के नीचे गोला बना दिया सी। डी इज द ब्रदर ऑफ बी। अब डी जो है वो बी का भाई है, तो बी के बाजू में बना दिया बक्से में डी। ई इज द सन ऑफ ए। ई जो है वो ए का बेटा है, तो भाई ई जो है अगर ए का बेटा है तो ए के नीचे ही बनाऊंगा। तो अगर बी भी ए का बेटा है और वो बाद में कह रहा है ई भी ए का बेटा ही है, तो मतलब एक तरह से बी का भाई ही हो गया ई, तो ऐसे बना लो, बात तो एक ही है भाई, ए के नीचे तो है ही ना। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड ई। कह रहा है कि इन दोनों के बीच क्या रिश्ता है। तो भाई ये भाई है और ये दूसरे भाई का या बहन का बेटा है, तो इनके बीच में क्या रिश्ता है, ये क्या बुलाएगा इसको, ये बुलाएगा ताऊ जी, यही बुलाएगा। ये कहेगा ताऊ जी नमस्ते, ये कहेगा भतीजे नमस्ते, ताऊ जी भतीजा। तो देखो ढूंढो ऐसा ऑप्शन कोई है क्या, ताऊ जी और भतीजा। हाँ, ऑप्शन नंबर सी लिखा है उसमें, नीस एंड अंकल। भतीजी, हाँ सॉरी महिला थी ना, मैंने भी भतीजा बोल दिया बच्चों, सॉरी महिला थी तो भतीजी। तो नीस और अंकल, तो नीस और अंकल का रिलेशन है इनके बीच में। क्वेश्चन नंबर 5, इफ P इज द हस्बैंड ऑफ Q। कह रहा है P जो है वो Q का हस्बैंड है। देखो जी, तो P जो है वो हस्बैंड है, तो बक्सा किसका, Q का। तो देख रहे हो इस बार 2 लाइन बना रहा हूं, तो ये पता चल गया इसका मतलब पति पत्नी है P और Q। फिर वो कह रहा है एंड R इज द मदर ऑफ S एंड Q। अब कह रहा है R जो है वो मदर है किसकी, S की भी और Q की भी। तो Q के ऊपर ही आ गई, मदर है क्योंकि। अब Q की अगर मदर है और S की भी मदर है,
तो टेक्निकली क्यू और एस इसका मतलब भाई बहन होंगे या बहन बहन होंगे, जो भी होंगे ये होंगे, तो बराबर में बना दिया क्यू के बाजू में। फिर वो कह रहा है व्हाट इज आर टू पी, कह रहा है आर बताओ कौन है पी के लिए। तो मेरी पत्नी की मां को, मेरी पत्नी है ये, उसकी मैं मां को क्या बुलाऊंगा, सास। ओके, तो कौन सा ऑप्शन है सास वाला, मदर इन लॉ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, मदर इन लॉ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, P एंड Q आर ब्रदर्स, कह रहा है P और Q जो है वो भाई भाई हैं। अरे वाह, तो P और Q भाई भाई। R एंड S आर सिस्टर्स, कह रहा है R और S जो हैं वो सिस्टर्स हैं। तो ये कोई दो अलग सिस्टर्स ऐसी बना लेता हूं, मान लो चलो R और S बहनें हैं, ठीक है। फिर P's son is S ब्रदर, कह रहा है P का जो बेटा होगा, तो P का बेटा, यानी बेटा है तो रेक्टेंगल बना लिया, तो P का बेटा, अब नाम नहीं दे रखा तो छोड़ दो खाली, तो P का बेटा जो है कह रहा है वो S का भाई है, तो S का भाई है तो मतलब कि भाई ये हो गया, ऐसे बना दिया है ना। तो ये तीनों इसका मतलब भाई बहन बहन ऐसे होंगे, ठीक है। फिर क्या कह रहा है वो, हाउ इज Q रिलेटेड टू R, कह रहा है बताओ Q जो है वो कैसे R से रिलेटेड है। तो R जो है वो Q को क्या बुलाएगा, अब देख लो सिंपल है, P के बेसिकली 3 बच्चे हो गए, तो P का ये भाई है, तो ये उसको क्या बुलाएगा, ताऊ जी नमस्ते, चाचा जी नमस्ते, तो क्या हो गया, अंकल। तो यानी ऑप्शन ए है ना। ये कौन हुए इसके, चाचा जी हुए या ताऊ जी हुए, तो जो भी हुए हुए तो अंकल ही। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स इज द हस्बैंड ऑफ वाई, तो कह रहा है एक्स जो है वो पति है किसका, वाई का, तो वाई पत्नी होगी, एक्स पति है। उसके बाद डब्ल्यू इज डॉटर ऑफ एक्स, एक्स की डॉटर है डब्ल्यू, ठीक है। जेड इज हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू, जेड जो है वो डब्ल्यू का हस्बैंड है, ठीक है जी। उसके बाद एन इज द डॉटर ऑफ जेड, एन जो है वो जेड की डॉटर है, ठीक है। तो बना लिया, जो कह रहा है बनाते चलो। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ एन टू वाई, कह रहा है एन का क्या रिश्ता है वाई से, तो वाई वो रहा, एन ये रहा, तो बताओ एन का क्या रिश्ता है वाई से। तो पहले तो एक पीढ़ी नीचे आ गई, भाई ये इसका बच्चा है, बच्चे का पति तो दामाद हो गया, दामाद की बेटी मतलब देवती हो गई एक तरह से। तो ग्रैंड डॉटर का कोई ऑप्शन है क्या, ग्रैंड डॉटर का ढूंढते हैं सर, हाँ है, ऑप्शन नंबर डी, तो ग्रैंड डॉटर हो गई। चलो मजा आ रहा है सर, हाँ सर बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है सर, ये तो बड़ा मजेदार चैप्टर है, पुराने रिश्ते सब याद आ गए हमें। क्वेश्चन नंबर 8, तो बस बच्चों देखो कितना मजेदार चैप्टर है ये, फ्री के नंबर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ए रीड्स अ बुक एंड फाइंड द नेम ऑफ द ऑथर फैमिलियर, ठीक है। द ऑथर बी इज द पेरेंटल अंकल ऑफ सी, ठीक है। सी इज द डॉटर ऑफ ए, तो इतना बना लेता हूं पहले, सी जो है वो ए की डॉटर है, एक तो ये है, और शुरू में लिखा था द ऑथर बी जो है इज पेरेंटल अंकल ऑफ सी, सी के पेरेंटल अंकल मतलब कि भाई ए का भाई होगा या बी, उसी को पेरेंटल अंकल बोलेगी सी, है ना। ताऊ जी नमस्ते, चाचा जी नमस्ते, पेरेंटल अंकल। फिर कह रहा है हाउ इज बी रिलेटेड टू ए,
कह रहा है ए जो है वो बी को क्या बुलाएगा, मतलब हाउ इज बी रिलेटेड टू ए। तो बी कैसे रिलेटेड है ए से, तो ये तो साफ बड़ा सिंपल है, तो भाई है, यहीं से दिख गया ब्रदर, तो ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, एज ब्रदर इज सिस्टर ऑफ बी। कह रहा है ए की जो मदर है, अब नाम नहीं दे रखा तो ऐसे ही छोड़ दो, कह रहा है ए की जो मदर है वो बी की बहन है, तो बी की बहन बन गई और वो ए की मदर भी है, तो ये हो गया। उसके बाद एंड शी हैज ए डॉटर सी हु इज 21 ईयर्स ओल्ड, और इसकी एक डॉटर भी है सी, तो भाई इसकी डॉटर है तो यानी ए की बहन ही हो गई एक तरह से टेक्निकली सी। ठीक है, फिर बस खत्म। फिर क्या कह रहा है, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, तो बी जो है वो सी से कैसे रिलेटेड है, तो बताओ हाउ इज बी रिलेटेड टू सी। यानी कि सी जो है बी को क्या बुलाएगी, सी बुलाएगी मम्मी के भाई को या बहन को, कुछ भी हो सकता है, तो मामा बुलाएगी या मौसी बुलाएगी, तो मैटरनल अंकल या मैटरनल आंट, तो मैटरनल आंट तो है नहीं, तो मैटरनल अंकल हो गया, तो इसका मतलब बी जो है ये पुरुष होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, यानी बी, ऑप्शन बी। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, ए इज बीज ब्रदर। ए जो है कह रहा है वो बी का भाई है, तो बी तो मुझे पता नहीं कि कौन है, पुरुष है महिला है, लेकिन बी का भाई ए है। ठीक है। उसके बाद सी इज एज मदर, ए की मम्मी जो है वो है सी। उसके बाद डी इज सीज फादर, ओ गॉड, कह रहा है डी जो है वो सी के भी पिताजी हैं। ठीक है जी, तो ऊपर बना लो, बस बनाते रहो, अपने को क्या है, जो बोले करते रहो। एफ इज एज सन, एफ जो है कह रहा है ओह ई इज बीज सन, सॉरी बच्चों, ई इज बीज सन, कह रहा है बी का बेटा है ई। ठीक है, तो नीचे बना लिया बक्से में ई। तो फिर वो कह रहा है हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, तो कह रहा है बी जो है वो डी से कैसे रिलेटेड है, यानी कि बी को क्या बुलाया जाएगा डी की नजरों से देखेंगे तो डी कहेगा मेरी बेटी का भी बेटा या बेटी जो भी है, तो या तो देवता होगा या देवती होगी, मतलब ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर, तो कोई है ऐसा ऑप्शन, तो ग्रैंड सन तो दे नहीं रखा, ग्रैंड डॉटर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है सर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, ओहो मैंने इसमें क्वेश्चन नंबर बच्चों 11 की लाइन पढ़ ली थी, क्वेश्चन नंबर 11 की लाइन पढ़ ली थी बच्चों मैंने, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 10 यहां दोबारा कर रहा हूं। ए इज बीज ब्रदर, अच्छा स्टार्टिंग तो सही करी थी, ए इज बीज ब्रदर, बी का भाई है ए। फिर कह रहा है सी इज एज मदर, ए की मदर है सी, यहां तक भी सही कर लिया था। डी इज सीज फादर, डी जो है वो सी के भी फादर है, ठीक है, यहां तक भी सही कर लिया था। एफ इज एज सन, अच्छा ये, तो एफ जो है वो ए का बेटा है, तो ए का बेटा है एफ। ठीक है, हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी, ओ गॉड,
कह रहा है एफ जो है वो डी से कैसे रिलेटेड है, तो यानी एफ को क्या बुलाया जाएगा डी की नजरों से देखो, एक पीढ़ी नीचे, एक और पीढ़ी नीचे ग्रैंडसन, एक और पीढ़ी नीचे ग्रेट ग्रैंडसन। तो ग्रेट ग्रैंडसन या ग्रैंड ग्रैंडसन कौन सा है, कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये तो हो गया एक तरह से परपोता। तो ग्रैंड ग्रैंडसन, परपोता, ठीक है। उसके बाद है 11, अब 11 करेंगे। ए इज बीज ब्रदर, अच्छा इसमें सेम है स्टार्टिंग, इसीलिए शुरू में मैंने बीच में वो लाइन पढ़ ली थी गलती से। तो ए जो है वो बी का भाई हो गया, ठीक है। सी इज एज मदर, सी ए की मम्मी हो गई, ठीक है। डी इज सीज फादर, ठीक है, ये भी सेम, डी जो है वो सी के फादर। अब बस कह रहा है ई इज बीज सन, ई जो है वो बी का बेटा है। तो यही वाला, ये जो हमने 11th यहां डिस्कस कर लिया था जो पहले गलती से, वो ये। तो बस फिर तो वही पूछ रहे, डी जो है वो क्या बुलाएगा बी को, तो देवती बुलाएगा या देवता, यानी ग्रैंड डॉटर, तो ऑप्शन बी, तो वो इसका आंसर था 11th का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। तो मजा आ रहा है बच्चों या नहीं, बताओ, सच सच बताना, मजा आना चाहिए बच्चों आपको भी। अब आपको करने हैं फिर आगे। ए इज बीज ब्रदर, ए जो है वो बी का भाई है, तो बी का भाई है ए। सी इज एज मदर, ए की मम्मी सी। डी इज सीज फादर, सी के फादर डी। एफ इज एज सन, एज ए का बेटा एफ, ठीक है। हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ्स चाइल्ड, कह रहा है एफ के बच्चे से बी कैसे रिलेटेड होगा, तो एफ का बच्चा बी को क्या बुलाएगा बताओ। तो पीढ़ियां गिन लो, एक पीढ़ी ऊपर पापा, पापा के भी पापा यानी दादा के भाई, तो मतलब दादा के भाई भी एक तरह से ग्रैंडफादर ही हुए, है ना, ग्रैंडफादर ही हुए। तो ग्रैंडफादर मतलब कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, ग्रैंडफादर कहेगा। दादाजी नमस्ते। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। ए इज बीज डॉटर, बी की डॉटर है ए, ठीक है। बी इज सीज मदर, कह रहा है बी जो है वो सी की मदर है, तो भाई इसका मतलब अगर बी का बच्चा ए है और बी का दूसरा बच्चा सी कह रहा है वो भी है, तो ए और सी इसका मतलब भाई बहन होंगे, और ये बी मदर बता दिया तो बी पे गोला लगा दिया, तो बी जो है वो सी की मदर हो गई। डी इज सीज ब्रदर, डी जो है वो सी का भाई है, तो एक और इधर खिसका दिया। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, येलो, सिंपल, कह रहा है ए जो है वो डी को क्या बुलाएगा, भाई बुलाएगा, और क्या सेम है, ब्रदर बुलाएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ब्रदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। ए इज डीज ब्रदर, ए जो है कह रहा है डी का भाई है, ठीक है। डी इज बीज फादर, बी के पिताजी हैं डी, ठीक है। बी एंड सी आर सिस्टर्स, कह रहा है बी और सी दोनों बहनें हैं, तो मतलब बी भी महिला, बी की बहन सी। हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, तो ए जो है बताओ सी को क्या बुलाएगा, मेरे भाई की बेटी, भाई की बेटी मतलब हो गई भतीजी, यानी नीस बुलाएगा, तो नीस का ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 15, ए इज बीज ब्रदर। ए जो है वो बी का भाई है, तो बी का भाई ए। सी इज एज मदर। ए की मम्मी है सी, ठीक है। उसके बाद डी इज सीज फादर। सी के पिताजी हैं डी, ठीक है। ई इज बीज सन। बी का बेटा है ई, ठीक है। हाउ इज डी रिलेटेड टू ई? ओ गॉड, हाउ इज डी रिलेटेड टू ई? यानी डी जो है उसका क्या रिश्ता है ई से? तो बताओ ई क्या बुलाएगा डी को? ये तो देखते ही मतलब इतनी रिस्पेक्ट जाग गई मन में। मतलब पापा, पापा की मम्मी, मम्मी की के पापा, मतलब एक पीढ़ी ऊपर, दो पीढ़ी ऊपर, तीन पीढ़ी ऊपर। तो ये क्या बुलाएगा बताओ? ये बुलाएगा ग्रेट ग्रैंड फादर, है ना। तो ग्रेट ग्रैंड फादर हो गया ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, एक्स एंड वाई आर चिल्ड्रन ऑफ ए। ए के चिल्ड्रन हैं एक्स और वाई, ठीक है ना। तो एक्स और वाई तो मतलब जो भी भाई बहन होंगे, और ए के चिल्ड्रन है तो एक डंडा नीचे कर लिया। उसके बाद ए इज द फादर ऑफ एक्स। ए जो है वो एक्स का तो बाप है, ठीक है, तो बक्सा बना गया। बट वाई इज नॉट हिज सन, कह रहा है लेकिन वाई जो है उसका बेटा नहीं है, तो बेटा नहीं है तो बेटी है, तो गोला बना लिया वाई पे। हाउ इज वाई रिलेटेड टू ए? ए जो है वाई को बताओ क्या कहेगा? हद हो गई, बताओ ये सवाल पूछ रहा है। ए वाई को क्या बुलाएगा बताओ? ए वाई को बेटी बुलाएगा और क्या बुलाएगा? तो डॉटर, यानी ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, ए इज बीज ब्रदर। ए जो है वो बी का भाई है, ठीक है, तो ए जो है बी का भाई है, ये बन गया। सी इज एज मदर। सी जो है ए की मदर है, ठीक है। डी इज सीज फादर। ये सब में यही क्यों हो रहा है? डी जो है वो सी के फादर हैं। ई इज बी सन। बी का बेटा है ई, ये लो, बी का बेटा है ई। हाउ इज ई रिलेटेड टू ए? तो ए बताओ ई को क्या बुलाएगा? भाई या बहन का बेटा, तो भाई या बहन का बेटा है, तो बेटा है तो नेफ्यू बुलाएगा। ऑप्शन नंबर बी, नेफ्यू, है ना, यही बुलाएगा और क्या। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो फाइंड आउट हु इज द अंकल ऑफ पी। ठीक है, तो वो तो भी देख लेंगे कौन है अंकल। नंबर 1, के इज ब्रदर ऑफ जे। कह रहा है जे का भाई है के, ठीक है। एम इज सिस्टर ऑफ के की बहन है एम, ठीक है। पी इज द ब्रदर ऑफ एन। पी जो है वो एन का भाई है, तो पी को बक्सा बना लिया, इज ब्रदर ऑफ एन। अब पता नहीं कहाँ है तो ऐसे अलग बना रहा हूं। पी जो है वो एन का भाई है। एन इज द डॉटर ऑफ जे। अच्छा, कह रहा है जे की डॉटर, जे की डॉटर एन है, तो जे की डॉटर यानी गोला एन है। तो उसने शुरू में क्या पूछा था? फाइंड आउट हु इज द अंकल ऑफ पी। बताओ पी किसे अंकल बुलाएगा? भाई ये तो पापा या मम्मी होंगे, तो इसको तो अंकल बुलाएगा नहीं। ये लेडी है, इसको अंकल बुलाएगा नहीं। तो कौन हुआ अंकल? कौन है? ताऊ जी। नमस्ते ताऊ जी या नमस्ते चाचा जी। के है ताऊ जी या चाचा जी, तो कौन हो गया ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। पी का पूछ रहा था, पी का अंकल कौन? पी का अंकल के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19,
ए एंड बी आर सिस्टर्स, कह रहा है ए और बी बहनें हैं, ठीक है, ये लो जी। उसके बाद ए इज द मदर ऑफ डी, ए जो है वो डी की मम्मी है, ठीक है। उसके बाद डी हैज ए डॉटर सी, हु इज, बी हैज ए डॉटर सी, तो करेक्शन है बी हैज ए डॉटर सी, तो बी की डॉटर है सी, ठीक है, तो बी की डॉटर है सी। हु इज मैरिड टू एफ, तो जिसकी शादी एफ से हुई है, ठीक है, तो जिसकी शादी एफ से हुई है, तो ये स्पाउस हो गया। जी इज द हस्बैंड ऑफ ए, जी जो है वो ए का हस्बैंड है, ठीक है, तो ए का स्पाउस ये। हाउ इज सी रिलेटेड टू डी, अच्छा ये पूछ रहा है कि हाउ इज सी रिलेटेड टू डी, ये इसको क्या बुलाएगी या बुलाएगा, तो भाई ए का बेटा है ये और ए की बहन की बेटी है ये, तो मैं ये हूं मेरी मौसी की बेटी, तो मेरी बहन हो गई, कजन हो गई, तो हम दोनों कौन है, और वैसे भी सेम पीढ़ी में है तो कजन ही होंगे, तो डी और सी कौन है, कजन है, तो कजन मतलब ऑप्शन ए, कजन। उसके बाद 20, आर एंड एस आर ब्रदर्स, कह रहा है आर और एस भाई हैं, ठीक है, तो आर और एस भाई हो गए। एक्स इज द सिस्टर ऑफ वाई, कह रहा है एक्स जो है वो वाई की सिस्टर है, पता नहीं कहाँ है, ऐसी बना लेता हूं, वाई की सिस्टर है एक्स, ठीक है, तो एक्स इज द सिस्टर ऑफ वाई। उसके बाद एंड एक्स इज मदर ऑफ आर, कह रहा है एक्स जो है वो आर की मदर है, अरे वाह, तो आर की मदर हो गई एक्स। उसके बाद व्हाट इज वाई टू एस, कह रहा है वाई बताओ कौन है एस के लिए, तो बताओ बच्चों वाई कौन है एस के लिए, एस क्या बुलाएगा वाई को, तो भाई हमारी मदर की बहन या भाई, मौसा होगा, मौसी होंगी या मामा, मामा या मौसी बुलाएंगे, तो अंकल या आंट, तो आंट दे नहीं रखा ऑप्शन में, तो इसका मतलब ये कोई पुरुष ही होगा, तो पुरुष को तो हम फिर अंकल बुला लेंगे, तो यानी ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 21, ए इज बीज ब्रदर, कह रहा है ए जो है बी का भाई है, ठीक है, तो ए इज बीज ब्रदर, बी का भाई ए। सी इज एज मदर, सी जो है ए की मम्मी, ठीक है। डी इज सीज फादर, डी जो है वो सी के फादर हैं, ठीक है। बी एंड डीज ग्रैंड डॉटर, बी इज डीज ग्रैंड डॉटर, ठीक है, तो वो तो है ही है, इसकी ग्रैंड डॉटर है बी, तो मतलब ये पता चल गया बी जो है वो फीमेल है, इस लाइन से ये पता चल गया बस, ठीक है, तो डी की ग्रैंड डॉटर है, तो इसीलिए गोला बन गया बी पे, यहां तक हो गई कहानी, बी इज डीज ग्रैंड डॉटर। तो कह रहा है हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ हु इज एज सन, कह रहा है बताओ बी जो है वो कैसे रिलेटेड है एफ से जो कि ए का बेटा है, तो पहले ए का बेटा बन गया एफ, तो कह रहा है बताओ बी कैसे रिलेटेड है एफ से, तो बताओ ए का बेटा बी को क्या बोलेगा, तो मान लो मैं ये हूं, तो मेरे फादर की बहन बुआ जी नमस्ते, तो बुआ जी मतलब अंग्रेजी में तो आंटी हो गया, तो यानी ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, तो 22 में क्या कह रहा है, ए इज द सन ऑफ बी, ठीक है, तो ए जो है वो बी का बेटा है, ओके।
वाइल बी एंड सी आर सिस्टर्स, कह रहा है बी और सी बहनें हैं, ठीक है। ई इज द मदर ऑफ सी, ई जो है वो सी की मदर है, ठीक है। इफ डी इज द सन ऑफ ई, कह रहा है डी जो है अगर ई का बेटा है तो ई का बेटा नीचे ही आएगा, तो भाई ये भाई बहन ही होंगे, ये बेटा है, ठीक है डी। तो इफ डी इज द सन ऑफ ई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कह रहा है बताओ क्या करेक्ट है। तो पहले में तो लिखा है डी इज द मैटरनल अंकल ऑफ ए, तो कह रहा है डी जो है वो मम्मी की साइड वाले अंकल हैं, यानी मामा हैं ए के। तो एक बार ए बन के सोचते हैं, ए की मम्मी और मम्मी के भाई मामा, हाँ तो सही कह रहा है, ए के मामा हैं डी, तो ए स्टेटमेंट सही कह रहा है, ए इज करेक्ट। बाकी बी सी और डी अगर आप पढ़ोगे भी तो गलत ही कह रहा होगा। उसके बाद 23, P इज द फादर ऑफ T, P जो है वो फादर हैं किसके, T के, ठीक है। T इज द डॉटर ऑफ M, T जो है वो डॉटर है किसकी, M की, तो T जो है वो डॉटर है M की, तो M की डॉटर, तो वही एक तरह से T जो है वो डॉटर पता चल गई, और P पहले ही बता दिया था कि P जो है वो T का बाप है और इसकी बेटी है T, तो ये इसका मतलब पति पत्नी है। M इज द डॉटर ऑफ K, M कह रहा है कि डॉटर है किसकी, K की। What is P to K, कह रहा है P बताओ क्या है K के लिए, तो P पूछ रहा है क्या है K के लिए, तो P क्या है, मेरी बेटी का पति, तो मेरा कौन हुआ, दामाद। के की नजरों से देखोगे तो पी कौन है, दामाद है, तो दामाद बोले तो सन इन लॉ, तो सन इन लॉ यानी कि ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए और बी जो हैं वो भाई हैं, ठीक है, तो भाई बना लेते हैं ए और बी, ओके। ई इज द डॉटर ऑफ एफ, ई जो है वो एफ की डॉटर है, अब एफ पता नहीं कौन है तो ऐसी कहीं पे बना लेते हैं, तो ई जो है वो डॉटर है किसकी, एफ की। एफ इज द वाइफ ऑफ बी, ओके, कह रहा है एफ जो है वो पत्नी है किसकी, बी की। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई टू ए, तो बताओ ई का क्या रिश्ता है ए से, ई का क्या रिश्ता है, तो देखते हैं भाई, ये इसका भाई, भाई की बीवी, ठीक है, तो मतलब या तो देवरानी या जेठानी जो भी होगी, उसकी बेटी, तो उसकी बेटी मेरी भतीजी हुई, तो भतीजी हुई तो मतलब कि नीस हुई, तो नीस हुई मेरी अगर मैं ए हूं तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, तो सर बड़े मजेदार क्वेश्चन है सर, बहुत ही मजा आ रहा है, तो बच्चों ये तो चैप्टर ही मजेदार है, मैंने तो कहा ही आपको। एम एंड एफ आर मैरिड कपल, ओके, कह रहा है एम और एफ मैरिड कपल हैं, ठीक है। ए एंड बी आर सिस्टर्स, कह रहा है ए और बी बहनें हैं, तो ये यहां बना लेता हूं, ए और बी बहनें हैं। ए इज द सिस्टर ऑफ एफ, अच्छा, कह रहा है ए जो है वो एफ की सिस्टर है, तो ये लो एफ की सिस्टर भी बन गई। हु इज बी टू एम, तो कह रहा है बी बताओ एम का कौन है, तो भाई ये तो सिंपल ही लग रहा है, तो एम की पत्नी या पति जो भी है उसकी बहन, तो भाई इन लॉ होगा कुछ, तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है। इन लॉ वाला ऑप्शन एक ही है बच्चों, भाई मेरे स्पाउस की साइड के हो गया ना रिश्ता, तो इन लॉ तो होना ही होना है। अब
कौन सा इन लॉ, एक ही इन लॉ ऑप्शन दे रखा है, सिस्टर इन लॉ, क्योंकि बी महिला भी है तो सिस्टर इन लॉ ही होगी बी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बन गया, ऑप्शन नंबर बी। चलो ठीक है, तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको मजा आ रहा होगा, समझ आ रहा होगा। तो आज के लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए 25 तक। अब नेक्स्ट लेक्चर प्ले करने से पहले आप आगे के क्वेश्चंस अवश्य ट्राई करिएगा इसी टेक्निक से जो हमने चर्चा करी, और फिर देखेंगे अगले लेक्चर में अगर आपकी कोई दिक्कत परेशानी रहेगी